मेहरबान कदरदान, जरा दिल थाम के बैठिए कि आ रहे हैं ऑन एयर मेहमान। जी हाँ, एफएम रेनबो पर आ गया आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेकर ऑन एयर मेहमान। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात जिस हस्ती से कराने जा रहे हैं, उनके लिखे कई गीत कई फिल्मों को हिट बनाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं और आज भी जब हम इनके लिखे गीतों को सुनते हैं तो मन को चैन भी मिलता है और सुकून भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं गीतकार सुधाकर शर्मा की, जिन्होंने तकरीबन 2500 से ज्यादा गीतों को लिखा है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम सुधाकर जी से बातें शुरू करें, आइए सुन लेते हैं उनके लिखे कुछ गीतों की झलकियां। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं ओ मेरे दिलदार। ओढ़नी चुनरिया तेरे नाम की, ओढ़नी चुनरिया तेरे नाम की। चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। जब किया तो डरना क्या। भूल न जाना दूर न जाना ओ जाने जाना प्यार निभाना। भूल न जाना दूर न जाना ओ जाने जाना प्यार निभाना। तुम हो तुम हो तुम ही हो, तुम हो तुम हो तुम ही हो। सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। भूल न जाना दूर न जाना ओ जाने जाना प्यार निभाना। तुम हो तुम ही हो, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। जी हाँ, एक से बढ़कर
एक गीतों को लिखने वाले गीतकार सुधाकर शर्मा हैं आज हमारे साथ ऑन एयर मेहमान में। सुधाकर जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्यार और श्रोताओं के लिए धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इस काबिल मुझे बनाया, मेरे गीत सुने और आज मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले एक बात जानना चाहूंगा सर आपसे जी, कि आपको अपने अंदर ऐसी कौन सी खास बात लगी थी जो आपको हरियाणा से मुंबई खींच ले गई? जी, मुझे इसमें कोई खास बात नहीं लगी। जब मैं हरियाणा में अपने खेतों में काम करता था तो मेरे एक चाचा बलबीर करके थे, वो ट्रांजिस्टर हमेशा सुनते रहते थे। अच्छा। और उस पे जब मैं नाम पढ़ता था कि म्यूजिक डायरेक्टर शंकर, जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, ये 4 नाम जब मैं सुनता था तो मेरे मन में आता था, यार ये कितने बड़े लोग हैं, जंगल में भी सुनाई देते हैं, तो ऐसा ही कुछ मैं भी करूंगा। तो मेरे पिताजी भी रेडियो सुनने के शौकीन थे, तो जब कभी शंकर जयकिशन के गाने आते थे तो वो आवाज बढ़ा देते थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा कुछ करूं कि मेरे पिताजी खुश हो जाएं, जब ये इन गानों से खुश होते हैं, मैं भी ऐसा कुछ काम करूंगा तो शायद ज्यादा खुश होंगे। और मैं ऐसा मन में सोच के मैंने लिखना शुरू किया, पैरोडी से शुरू किया था मैंने। और लिखते लिखते मुझे नहीं मालूम था कि बॉम्बे कैसे आना है, क्या करना है। जब मैं दिल्ली से अपने गांव आता था तो 40 नए पैसे का भाड़ा लगता था और बम्बई का किराया था 22.5 रुपया जी। तो मुझे ये लगता था मैं तो कभी जा ही नहीं पाऊंगा, 22.5 रुपये, 40 पैसे नहीं होते तो 22.5 कहाँ से आएंगे जी। तो मेरा ये ख्वाब था कि मैं, अगर मेरे पास कभी कुछ ऐसा हुआ तो मैं इन लोगों से जाके मिलूंगा और कुछ करूंगा। इनको देख के ही मैंने सब कुछ सीखा। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि जब मैं बॉम्बे आया तो हसरत जयपुरी साहब ने बाकायदा मुझे गंडाबंद शागिर्द बनाया और मुझे लिखना सिखाया। शंकर जी के रूम में मैंने कार वाशर का काम किया, उनके रूम में साफ सफाई करने का काम किया। और उस संगीतालय में बैठ के मैंने उन बड़ी बड़ी हस्तियों को देखा, जैसे मोहम्मद रफी साहब, मुकेश जी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, उनकी रिहर्सलें, मन्ना डे साहब। तो उस परवरिश में देखते हुए जब मैंने अपने आप को ग्रो किया तो आज ये मेरे उस्तादों की ही मेहरबानी है कि मैं इतना काम कर पाया। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर उनसे अच्छा तो मैं शायद जिंदगी में नहीं कर पाया हूँ और ना ही कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा कोई काम ना करूं कि मुझे खुद शर्मिंदा होना पड़े कि उस्ताद मैं उनको कहता हूँ और काम ऐसे करता हूँ। आप सर कितने भाग्यशाली हैं कि आपने मोहम्मद रफी साहब को लाइव रिकॉर्डिंग करते हुए देखा, किशोर कुमार जी को, लता मंगेशकर जी को। क्योंकि हम लोग तो बस सुनते हैं और सोचते हैं और कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। नहीं, मैंने किशोर दा के साथ 18 साल उनके एज ए असिस्टेंट भी काम किया। अच्छा, ओके। और वहीं से मैं डायरेक्टर बना और मेरी पहली फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन जी। लेकिन का नाम था गोरी। सर, इससे पहले कि हम आपसे और बातें करें, एक गीत सुन लेते हैं प्लीज। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। तेरी ये बिंदिया सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ
चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। जाना है होता क्यों दिल ये दीवाना है, तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। मेरे भोले सनम मेरे प्यारे सनम, दीवाने सनम अनजाने सनम, बोले मेरा कंगना धीरे धीरे, बोले मेरी पायल धीरे धीरे, बोले तेरा कंगना धीरे धीरे, बोले तेरी पायल धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। तेरा मेरा जन्मों का नाता है, यूं ही नहीं दिल लुभाता है, रिश्ते ये रब ही बनाता है, करके बहाने मिलाता है। मेरी यादों में तुम, मेरी बातों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी राहों में तुम, बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे, बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई, सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान और आज हमारे साथ हैं मशहूर गीतकार सुधाकर शर्मा जी। सुधाकर जी, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सुधाकर जी, इतना लंबा सफर आपने तय किया है बॉलीवुड में, कई गीत आपने लिखे हैं, लेकिन आज की पीढ़ी के जुबान पर जो सबसे ज्यादा गीत रहते हैं वो गीत है जैसे हेलो ब्रदर का, हमराज फिल्म का गीत है। तो हम सबसे पहले एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जब हिमेश रेशमिया जी ने आपको बताया कि आपको सलमान खान के लिए गीत लिखना है जी, तब पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? सर ये पहला गीत हमारा था प्यार किया तो डरना क्या का जी, और उनके लिए गीत लिखना था टाइटल सॉन्ग। ओके। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं।
अच्छा। क्योंकि मैं नया डायरेक्टर फ्लॉप हुआ था, मेरे पास काम नहीं था, मैं परेशान झोंपड़ों में रह रहा था। और तो मुझे लगा कि सलमान भाई हमको मतलब सर मजाक ही उड़ा रहे होंगे, हमसे कौन गीत लिखवाएगा। क्योंकि मैंने अब तक जितने गीत लिखे थे वो अपनी फिल्मों के लिए लिखे थे और रीजनल लिखे थे। इतना बड़े फिल्म के लिए मुझे अगर कहा जाए तो चूंकि एक तिगड़ी ऐसी थी कि हिमेश भाई का जितने भी वहाँ पे सिटिंग गाने होते थे वो मैं ही लिखता था। उनके फादर विपिन भाई रेशमिया मेरे दोस्त थे, तो उस घर में मेरा आना जाना था और सलमान भाई का भी आना जाना था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सलमान भाई स्टार बन गए और हिमेश भाई ने सीरियल शुरू कर दिए, तो ये दोनों तो सेटल हो गए, मैं कुछ भी नहीं था। तो जब पहला मुझे वो ऑफर हुआ और वो गाना के भाई प्यार किया तो डरना क्या का टाइटल सॉन्ग लिखना है, तो पहला तो मुझे लगा ये मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि हकीकत में लिखवाना चाहते हैं तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। क्योंकि शकील बदायूनी ने कोई भी ऐसी लाइन नहीं छोड़ी जो प्यार किया तो डरना क्या गानों में उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। बिल्कुल। अब वो तो आपको उतना तो रखना ही पड़ेगा, प्यार किया तो डरना क्या, तो अगली लाइन क्या, वो आपका काफिया भी क्या क्या का ही चलेगा। तो मुझे ये डर था कि इतने बड़े विद्वान का गाना, इतने बड़े लिरिक राइटर का गाना, इतनी बड़ी फिल्म का गाना अगर मैं रिक्रिएट जैसा कर रहा हूँ तो लोग मुझे बोलेंगे कि लो अब ऐसा भी होने लगा। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तो मैं बड़ा परेशान था, लिखूं ना लिखूं, लिखूं तो क्या लिखूं। तो मैंने हिमेश भाई को दूसरे दिन कहा, मैं हिमेश भाई गाना हो जाएगा लेकिन ये गाना पैंतरेबाजी का है। तो हिमेश भाई पैंतरेबाजी क्या है इसमें? मैं पैंतरेबाजी ये क्या है कि हम इसको मुक्ता नहीं बनाते। अच्छा। आप इसकी ट्यून बना लीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि पहली लाइन प्यार किया तो डरना क्या नहीं रहेगी। अब वो बच्चे ने इतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, इतनी खूबसूरत ट्यून बनाई और मुझे कहा, अगले दिन सुबह सुबह फोन आया कि आ जाइए सर मैंने ट्यून बना ली है। तो उन्होंने ट्यून बनाई, तो देखिए इसमें पैंतरा क्या था कि पैंतरा किसी को पता ही नहीं लगा गाना कौन सा शुरू होगा। तेरे प्यार में डूब गए हैं, हम खुद को ही भूल गए हैं, दो मेरे दिलदार, दुनिया चाहे जो भी सोचे, हमको करना क्या, और प्यार किया तो डरना धीरे से निकल गए। और हमारा पंच का ओढ़ली गाना, ओढ़ली फेमस करना चाहते थे और वो ऐसी ओढ़ली हुई मेरे जिंदगी की, आज तक मैं उसकी छांव में जी रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए वही गीत हम सुन लेते हैं। क्या बात है, सुना दीजिए। तेरे प्यार में डूब गए हैं, हम खुद को ही भूल गए हैं, ओ मेरे दिलदार। ओढ़नी चुनरिया तेरे नाम की, ओढ़नी चुनरिया तेरे नाम की। चाहे दुनिया जो भी सोचे, हमको करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नाम की, ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नाम की। चाहे दुनिया जो भी सोचे, हमको करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, ओ जब प्यार किया तो डरना क्या। ओढ़ ली चुनरिया तेरे
से तुम हो मिले मिट गए सब गिले, जब से तुम हो मिले मिट गए सब गिले। मैंने भी ये तय किया है आएगी तेरी डोली, मेरे ही अंगना ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नाम की। चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। हो जब प्यार किया तो डरना क्या। ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। तौबा तौबा ये आंखें कहती हैं सौ सौ बातें, जाने कैसा जादू है मेरा दिल बेकाबू है। रब से जब मांगा बस तुझे मांगा, रब से जब मांगा बस तुझे मांगा। प्यार की बिंदिया चमका दे तू, मुझको कंगन पहना दे तू, कर दे शगुन सजना। ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। ओ जब प्यार किया तो डरना क्या। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान और आज हमारे साथ हैं मशहूर गीतकार सुधाकर शर्मा जी। सुधाकर जी, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, हिमेश के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रही है, जितने भी गीत आपने लिखे सुपर डुपर हिट रहे हैं जी। तो ये ट्यूनिंग कैसे बनी अच्छी से? वो बनी ऐसे कि मैंने कहा कि उनके पिताजी मेरे दोस्त थे और जब हिमेश भाई ने म्यूजिक शुरू किया तो उनके साथ उस वक्त जो है ना सिर्फ मैं ही था कि हिमेश भाई के साथ घंटों घंटों बैठ के मैं उनकी ट्यून पे गाने लिखता रहता था। वो रात को जब चाहे मुझे बुला लेते थे, वो दिन को जब चाहे बुला लेते थे। वो उनकी शूटिंग चलती रहती थी सीरियलों की, तो मुझे बोलते थे सर चलिए साथ में चलते हैं। अच्छा। वो रात को 2 बजे हाजी अली पे जूस पिलाने ले जाते थे, रास्ते में गाने लिखवा लेते थे। मतलब हमारा ये था चोली दामन का ऐसा साथ था, हिमेश भाई जब चाहे जहाँ चाहे मुझे बुला सकते थे और मैं जा सकता था। तो जब ऐसा राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर का मेल हो जाए तो उसकी ट्यूनिंग में तो भगवान भी नहीं आ सकता। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सर, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे जी। आपके लिखे गीतों में चुनरी शब्द जरूर होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस गीत में चुनरी शब्द ना हो जिस जो गीत आपने लिखा है। क्या चुनरी शब्द आपके लिए लकी रहा या लोग चाहते थे तो आप लिखते थे? देखिए साहब, इसकी असलियत कहानी तो ये है कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और हरियाणा में क्या होता था, हम गांव में रहते थे तो मेरी माँ जो है ना बरसात के बाद जो है ना अपने कपड़ों को धूप लगाती थी छत पे। तो अब ये था कि भाई बंदर ना लेके भाग जाए कोई कपड़ों को। उनकी तो संपत्ति एक संदूक के अंदर कुछ साड़ियां और लहंगे चोली चुनरी बस ऐसा ही होता था उस जमाने में जी। तो हम बच्चे थे तो एक डंडा लेके हमको छत पे बिठा दिया जाता था, बंदर को देखना कुछ ना ले जाए। तो उनके पास एक सोने के तार की चुनरी थी। अच्छा। जब भी कोई घर में फंक्शन होता था तो हमारे गांव की हर औरत एक से एक चुनरी पहनती थी। तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरी थी, तो वो हमेशा बोलती थी मेरी चुनरी का ख्याल रखना। तो वो चुनरी शब्द मैंने पहली बार सुना था कि ये औरत का कोई प्रिय गहना है जिसे औरत लेती है। तो वो मैं सुनते सुनते क्या हुआ कि जब मुझे ये गाना मिला, मैं उस वक्त जो है अजमेर शरीफ में था
और बाबा की दरगाह पे जो है ना मैं चादर चढ़ा रहा था जी, और मैंने बड़ा सीधे शब्दों में ये कहा था कि बाबा आपको कौन सी भाषा आती है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी भाषा आपको आ जाएगी क्योंकि आप तो विद्वान हैं। सुनते हैं कि लोगों का एक गाना तकदीर बदल देता है। मेरे 250 गाने आ चुके और एक भी ऐसा गाना नहीं आया जिसने मेरी तकदीर बदल दी हो। ऐसा क्यों जी? क्या मेरे मुकद्दर में वो एक गाना नहीं है? ऐसा मैंने उनको प्रार्थना की। और मैं जब अजमेर शरीफ से जयपुर पहुंचा तो मुझे ये मैसेज मिला कि हमको एक सलमान भाई एक गाना लिखवाना चाह रहे हैं। तो जब मैं आया तो मैंने जब ये गाना प्यार किया तो डरना क्या लिखा, तो मेरे जहन में वहाँ जब खादिम लोग जब विदा करते हैं तो एक पटका बांधते हैं सर पे जी। तो मेरे बाजू में एक लेडीज थी, उसको चुनरी बांध रहे थे। अच्छा। तो मैंने उसको पूछा यार मेरे को ये गुलाबी पटका बांधा, इसको चुनरी। बोले ये लेडीज है ना तो उसके लिए बाबा की तरफ से ये बांधते हैं। ओके। तो देखिए साहब मैंने वो चुनरी ध्यान में रख के ये चुनरी लिखी और इतनी सुपर डुपर हिट हुई, इतनी लक्की हुई कि बाद में लोग जबरदस्ती चुनरी लिखवाने लगे। जी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सुधाकर शर्मा जी का पेटेंट बन गया है चुनरी शब्द। लोगों ने बना दिया साहब। एक फिल्म में कुमार शानू साहब के साथ कर रहा था, उसके वो म्यूजिक डायरेक्टर थे। हम लोगों ने 6 गाने लिख दिए जी। और अचानक शानूदा बोले कि यार इसमें तेरा वो लक्की गाना तो आया नहीं। मैं दादा लक्की गाना बोले यार चुनरी के ऊपर नहीं आया। तो एक्स्ट्रा उन्होंने एक गाना बनाया और मैंने लिखा चुनरी के ऊपर और उसी गाने से उन्होंने पिक्चर का मुहूर्त किया। आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। जाने मन आ जा, तुम्हें अपना समझकर कोई आवाज दे रहा है। तुमने मुझे अपना समझा है कब? तुम तो मुझे दुश्मन समझते हो। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, अपनों को मनाना है जरा देर लगेगी, अपनों को मनाना है जरा देर लगेगी। मेरी जान, मेरे दर्द मोहब्बत का कुछ ख्याल करो। सब कुछ भुला दो, ये दर्द मोहब्बत भी मिटा दो। हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं लेकिन, हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं लेकिन, ये रोग पुराना है जरा देर लगेगी, ये रोग पुराना है जरा देर लगेगी। सुधाकर जी, चुनरी शब्द की तो बात हो गई जी। अब कुरुक्षेत्र फिल्म की अगर हम बात करें तो घाघरा की जी जी जी। उस गीत को जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि घाघरा खरीदने में आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्या कभी किसी के लिए आपने घाघरा खरीदा है? देखो भाई मैं नाती पोते वाला हूँ, घर में आग मत लगाओ, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और कुछ राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। चलिए हम राज को राज ही रहने देते हैं। लेकिन एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, उस फिल्म के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे जिसके गीतों को लिखने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया। एक्चुअल में कुरुक्षेत्र फिल्म जब हमको मिली
तो हिमेश भाई का एक था कि भाई इस फिल्म के लिए हम कुछ ऐसा अलग हटके करें कि इसमें चुनरिया शब्द ना होके कुछ ऐसा अलग हटके आ जाए। चुनरिया हमारी हेलो ब्रदर में हिट हो गई, प्यार किया तो डरना क्या में हिट हो गई, लगातार 3-4 चुनरिया मेरी सुपर डुपर हिट हो गई थी जी। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं, जो चीज हिट हो रही है उसके पीछे चलना चाहिए। तो हम लोग ऐसी रात को एक दिन बैठे थे, मैंने कहा हिमेश भाई फिर घाघरा लिख डालूं क्या? तो बस मैंने लिख दिया, जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। और ये शायद कश्मीरा शाह पे गाना था जी। और ऐसे सिचुएशन पे गाना था कि लोग बाहर उठने जाने वाले थे और मेरा गाना शुरू हो गया। आप सोचिए कि लोग ऐसी सिचुएशन पे भी ये गाना पकड़ गया, तो ये सब ऊपर वाले का करम है। और हिमेश भाई ने इतना खूबसूरत बनाया जी, इतना खूबसूरत बनाया कि इस गाने पे मेरे किसी आदमी से शर्त भी लगी थी 1,000 रुपए की। उन्होंने कहा था ये शब्द को जो है ना सेंसर काट देगा। अच्छा। मैंने कहा इसकी ऑप्शन लाइन तो लिख दी, मैंने रिकॉर्ड भी कर ली। अच्छा, ओके। लेकिन अगर ये ऑप्शन लाइन काम पे आई तो मैं 5,000 रुपए आपको दूं। उसमें था मेरे घाघरे में रेशम लगा है, मेरे घाघरे में मोती छुपा है। बोले साहब इसको सेंसर काटेगा। मैंने जब काटेगा तो देखेंगे जी। लेकिन सेंसर को मोती समझ नहीं आया और मेरा गाना बच गया। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ, FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान, मेरे यानी SR यानी संतोष राव के साथ। और आज ऑन एयर मेहमान में हमारे साथ हैं गीतकार सुधाकर शर्मा। अच्छा सुधाकर जी, कंपटीशन में आपने अपने आप को बॉलीवुड में आज तक बनाए रखा इतने सालों तक, इसके पीछे की कहानी हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके पीछे की कहानी सिर्फ इतनी है कि जो आपके घर आ जाए उसे जाने मत दो और जो ना आए उसके घर मत जाओ। क्या बात है।
मतलब जो भी मिला आपने उसको स्वीकार किया? बिल्कुल स्वीकार किया और तहे दिल से किया। कोई ऐसा गीत है जो आप लिखना चाहते थे लेकिन किसी वजह से किसी और गीतकार को लिखना पड़ा? वो आज तक जो गीत मेरे पास आया वो किसी ने नहीं लिखा, मैंने ही लिखा। क्या बात है, क्या बात है। आया ना हो तो बात अलग। अच्छा, कई बार बहुत अच्छी लाइंस दिमाग में आ जाती हैं, तो एक बात बताइए, तो उन पंक्तियों को आप फोन में SMS के माध्यम से लिख लेते हैं या कागज पेन हमेशा आपके पास रहता है? ना मैं कागज पे लिखता हूँ, ना पेन जेब में रखता हूँ, ना मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मैं सोचता हूँ और उसके बाद जब गाने लिखने बैठता हूँ तो कई बार नई चीजें आ जाती हैं, पुरानी भूल जाता हूँ, और कई बार पुरानी याद आ जाती है, नई भूल जाता है। अच्छा, मेरा काम है ताजा पकाना, ताजा खिलाना, ताजा खाना। क्या बात है, तभी संगीत प्रेमियों के दिलों पर बिल्कुल सीधे दस्तक देता है आपके लिखे हुए गीत। जी जी। अच्छा, आपका लिखा कौन सा गीत आपको लगता है कि इसको और बेहतर लिखा जा सकता था? अगर बेहतर ना होता तो मैं रिकॉर्ड ही ना होने देता। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना सर? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने कभी भी किसी ऐसे गाने को रिकॉर्ड नहीं होने दिया जो मुझे ना पसंद हो या मेरे डायरेक्टर को ना पसंद हो। अगर उसको नहीं पसंद है तो तब तक, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा, मैंने कभी गाने से दिल नहीं चुराया, क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी है, यही मेरा भगवान है, इसी से मेरा घर चलता है, और मरने के बाद भी लोग इसी वजह से मुझे याद रखेंगे। जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना, प्यार निभाना। भूल न जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना, प्यार निभाना। तुम हो, तुम हो, तुम ही हो, तुम हो, तुम हो, तुम ही हो, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। भूल न जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना, प्यार निभाना। तुम हो, तुम ही हो, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। तू ही आरज़ू है, तू ही जुस्तजू, तू है जुनून।
धागे से नाजुक मोहब्बत ये टूट जाए ना करना हिफाजत। है कच्चे धागे से नाजुक मोहब्बत ये टूट जाए ना करना हिफाजत। दो राहे पे लाके छोड़ नहीं देना, वादा ये वफा का तोड़ नहीं देना। तुम हो तुम ही हो सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। भूल न जाना दूर न जाना, ओ जाने जाना प्यार निभाना। तुम हो तुम ही हो सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। सनम मेरे हमराज। जी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान, मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। और आज ऑन एयर मेहमान में हमारे साथ हैं गीतकार सुधाकर शर्मा। अच्छा, वैसे तो सुधाकर जी 2020 कोरोना की वजह से यूं ही गुजर गया, लेकिन आपको कई खुशियां भी दे गया। शेयर कीजिए ना हमसे। मैं अभी आपको क्या बताऊं, मेरे लिए ये साल सबसे अच्छा रहा जी। मेरे इस साल में लगभग 200 गाने 2020 में 200 गाने। जी। क्योंकि क्या है कि हम लोग काम की तरफ जब जाते हैं तो मैंने ये सोचा कि बजाय ये रोने धोने के लगाए कोरोना को करते रहें, तो हम लोग क्या करते थे, वो फोन पे ट्यून बनाते थे, मैं अपना गाने लिख लेता था। और एक नाम नहीं बताऊंगा, स्टूडियो वाले ने हमारी बहुत मदद की, वहां जाके हम लोग ऑनलाइन रिकॉर्ड कर लेते थे। अच्छा। और एक म्यूजिक कंपनी है ओडली करके जी, वो हमारे गानों को रिलीज कर देती थी। ऐसा करके साहब हमने 200 गाने रिलीज किए। तो अब जो है ना, इसमें त्रासदी सिर्फ इतनी रही कि लोग परेशान हुए, लोगों की जानें गई, भूखा मरे, पूरा दुनिया त्रासदी में था। लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे पर्सनली जो है ना, आज तक कोई साल ऐसा नहीं आया जिसमें मेरे 200 गाने रिलीज हुए। जी, 2020 आपके लिए काफी लकी रहा। बहुत लकी रहा। अच्छा, कोई ऐसी चाहत है जो आप 2021 में चाहते हैं कि पूरी हो जाए? देखिए सर, चाहतें खत्म हो जाएंगी तो हम खत्म हो जाएंगे। क्या बात। मेरी एक चाहत है कि बातचीत चल रही है किसी भी तरीके से हिमेश भाई रेशमिया के साथ एक फिल्म मेरी हो जाए तो मेरा बुढ़ापा थोड़ा सुधर जाएगा। अरे क्या बात है, हमारी दुआएं शुभकामनाएं हैं सर। पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे आप? मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने आज तक मुझे सुना। श्रोता मेरे गानों को सुनते हैं तभी लोग मुझसे गाना लिखवाते हैं, क्योंकि अगर मेरे गाने श्रोता सुनेंगे नहीं तो लोग मुझसे लिखवाएंगे भी नहीं, मैं कितना भी अच्छा लिखूं। जी। और मैं हर श्रोता का आभारी हूं, पूरी जिंदगी ऋणी रहूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरे जितने भी श्रोता हैं और जो नहीं भी सुनते हैं वो भी स्वस्थ रहें, दिमाग से स्वस्थ रहें, उनके घर खुश रहें, आबाद रहें और मेरे गाने सुनते रहें, मेरी चुनरिया को लहराते रहें। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। जिंदगी बदल दी, तूने प्यार यूं निभा के जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी।
दोस्तों ऑन एयर मेहमान में ये थे गीतकार सुधाकर शर्मा, जिनसे हम कर रहे थे ढेर सारी बातचीत। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। धीरे आना मेरा चैन चुराना, चैन चुरा के मेरा दिल धड़काना। धीरे धीरे आना मेरा चैन चुराना, चैन चुरा के मेरा दिल धड़काना। दिल का है कमरा खाली, मौज मनाना। दीवाना दीवाना दिल तेरा दीवाना रे, दीवाना दीवाना दिल तेरा दीवाना। धीरे धीरे आना मेरा चैन चुराना, चैन चुरा के मेरा दिल धड़काना। धीरे धीरे आना मेरा चैन चुराना, चैन चुरा के मेरा दिल धड़काना। दिल का है कमरा खाली, मौज मनाना। दीवाना दीवाना दिल तेरा दीवाना रे, दीवाना दीवाना दिल तेरा दीवाना।